माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में दूर्वा यानी दूब को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है। दूर्वा विघ्नहर्ता भगवान गणेश को बेहद प्रिय है। गणेश जी की पूजा अर्चना में इसका इस्तेमाल विशेष रूप से किया जाता है। कहा जाता है कि बिना दूर्वा के भगवान गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है। साथ ही दूर्वा को सदियों से मांगलिक कार्यों में जैसे गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, विवाह आदि 16 संस्कारों में इसकी अनिवार्यता मानी गई है। सनातन धर्म में ऐसा कोई मांगलिक कार्य नहीं है जिसमें हल्दी और दूर्वा की जरूरत ना पड़ती हो। इसके अलावा बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा के दौरान दूर्वा अर्पित करने से वे बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। दूर्वा को जहां एक तरफ धार्मिक कार्यों में विशेष रूप से महत्व दिया जाता है, वहीं ये हमारे शरीर को कई तरह से फायदे पहुंचाने के कार्य भी करती है। दूब त्रिदेश को हरने वाली औषधि कही जाती है। शरीर के लिए फायदेमंद होने के कारण ही इसका प्रयोग चिकित्सा में भी किया जाता है। अपने धार्मिक और औषधीय दोनों के लिए दूर्वा 3000 साल प्राचीन बताई जाती है। ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि यूनान, अफ्रीका और रोम के कुछ क्षेत्रों में भी पाई जाती है। दोस्तों, आज मैं दूर्वा से संबंधित कुछ विशेष जानकारी आप लोगों के साथ साझा करूंगी। जैसे भगवान गणेश को दूर्वा कहाँ चढ़ाई जाती है, लाइलाज बीमारी को भी दूर्वा से कैसे सही कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी एक दूर्वा से कैसे प्रसन्न होकर आपके घर में सदैव वास करेंगी। ऐसी बहुत सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, मुगल काल के प्रसिद्ध कवि रहीम का एक दोहा याद आ गया। रहीमन देख बड़ेन को लघुना दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष में शिव पुराण, स्कंद पुराण में ऐसे बहुत से उपाय हैं जिन्हें करने के लिए आपको किसी तरह के लंबे चौड़े विधान की जरूरत नहीं है, लेकिन उनका प्रभाव बहुत ही जबरदस्त होता है। आप बिना किसी मंत्र, अनुष्ठान या अन्य धार्मिक कर्मकांड के भी अपने जीवन को संवार सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। जब आप खुश होंगे तभी आप दूसरों को भी खुशियां बांट सकते हैं। तो चलिए जानते हैं दूर्वा से संबंधित विशेष उपाय। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति जीवन में स्वस्थ रहना चाहता है, तो उसके लिए एक ये छोटा सा उपाय आप जरूर करें। मात्र एक दूर्वा शिवलिंग से जहां से पानी गिरता है वहां पर अपनी कामना कहकर प्रदोष के दिन अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर रख दीजिए। बस जिंदगी में कभी भी कोई बड़ी बीमारी आपको होगी ही नहीं। दूसरा उपाय, एक सफेद दूर्वा और एक लोटा जल कुंदकेश्वर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव जी को समर्पित करें। फिर उस दूर्वा को उठाकर जल को लेकर आए। जो जल उस दूर्वा से नीचे आया है उसे किसी पात्र में एकत्रित कर ले। जिसके डायलिसिस चल रहे हैं, किडनी, लीवर खराब हो रहे हैं, उस रोगी को यदि आप देते हैं तो हफ्ते में यदि 2 डायलिसिस होते हैं तो 4-5 हफ्ते में डायलिसिस कम हो जाएंगे। जो दूर्वा आप लेकर आए हैं उसे फिर पानी में गला दीजिए। मात्र एक छोटी चम्मच से आधा चम्मच ये पानी देना है और ये सावन के अधिक मास की शिवरात्रि को करना है। सुबह से लेकर रात तक जब भी आपको समय मिले आप ये उपाय कर सकते हैं। कुंदकेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव जी को एक सफेद दूर्वा और एक लोटा जल समर्पित करना है। सफेद दूर्वा मुख्यतः जलाशय के पास में या कुएं के पास में मिल जाती है। गणेश जी पर चढ़ी हुई मात्र एक दूर्वा दरवाजे की देहली पर छुआकर उस दूर्वा को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसी दिन रख दीजिए जिस दिन आप लेकर आए हैं। जिंदगी में कभी भी आपको लक्ष्मी की कमी होगी नहीं। अगला उपाय, यदि आप किसी कार्य की सिद्धि चाहते हैं, कार्य पूरा नहीं हो रहा, बार बार विघ्न आ रहे हैं, तो मात्र 5 दूर्वा बुधवार के दिन अपनी कामना कहकर गणेश जी को समर्पित करें। आपका कार्य अवश्य पूर्ण होगा। अगला उपाय, दोस्तों, आप सभी विघ्न विनाशक भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ाते होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश को दूर्वा कहाँ चढ़ाई जाती है? अगर नहीं जानते तो आज जान लीजिए। गणेश जी का जो दांत टूटा हुआ है उस टूटे हुए दांत की ओर गणेश जी को दूर्वा समर्पित की जाती है। दोस्तों, यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो बस आपको ये छोटा सा उपाय करना है।
विष्णु पुराण के अनुसार एक पात्र में जल और देसी गाय का दूध ले लीजिए। आपके घर में लड्डू गोपाल हो, विष्णु जी का कोई स्वरूप हो, श्री हरि का कोई भी विग्रह हो, उसमें शाम के समय दूर्वा से भगवान विष्णु के चरणों में लक्ष्मी जी के 108 नाम का उच्चारण करते हुए दूर्वा से भगवान विष्णु के चरणों में छींटे दे दीजिए, तो कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। साथ में केसर के चावल रखकर घी का दिया लगाकर शुक्रवार के दिन आपको ये उपाय करना है। मात्र दूर्वा से लक्ष्मी जी के 108 नामों का उच्चारण कर भगवान विष्णु के चरणों में मात्र सिंचन कर देने से लक्ष्मी की वृद्धि होगी, संपदा बढ़ती चली जाएगी। अगला उपाय, ये उपाय विद्यार्थियों के लिए है। यदि आप किसी परीक्षा में बैठ रहे हैं, एग्जाम निकल नहीं रहा है, नौकरी लग नहीं रही है, तो 21-21 दूर्वा के 108 बंडल बनाकर उसकी माला बना लीजिए। जगदम्बा के मंदिर में, जहां भगवान भोलेनाथ अपने परिवार के साथ विराजमान हो, ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी को वो माला पहना दीजिए। वहीं से एक पुष्प उठाकर लाइए। जिस कमरे में आप पढ़ते हैं उसी कमरे में एक कांच की प्लेट में पुष्प रख दीजिए और दूसरे दिन अपने एग्जाम के लिए जाइए, इंटरव्यू के लिए चले जाइए। जब गणेश जी को माला अर्पित करें तब अपना नाम बोलकर और जिस परीक्षा में आप बैठ रहे हैं उस परीक्षा का भाव बोलना है। बस इतना ही करना है, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। दोस्तों, यदि घर में एक न एक बीमार रहता हो, एक ठीक हुआ दूसरा बीमार, दूसरा ठीक हुआ तीसरा बीमार, घर में छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो जाता है। पानी गिरा तो झगड़ा, कटोरी टूटी तो झगड़ा, 1 रुपया कमाया 1.25 रुपया खर्चा हो रहा है, घर में 1 रुपया भी जुड़ नहीं रहा है, तो ये लक्षण पितृदोष के हैं। पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए कोई भी ग्रह अनुकूल नहीं है, सब प्रतिकूल चल रहे हो, उसके लिए एक पात्र में दूध लीजिए और उसमें दूर्वा डाल दीजिए और पीपल के वृक्ष में चढ़ा दीजिए। राहु केतु शनि शुक्र जो भी गड़बड़ है सब सुधरने लगेंगे। अगला उपाय, मन अशांत है, किसी कार्य में मन नहीं लगता, घर में अशांति है, डिप्रेशन में है, उसके लिए एक पात्र में जल लीजिए, उसमें 7 चावल के दाने, 5 सफेद पुष्प और 3 गांठ वाली दूर्वा डाल दीजिए और शिव जी को समर्पित कर दीजिए। जल जब आप शिव जी को समर्पित करेंगे तो कलश का मुंह अपनी ओर रखना है। मात्र 15-20 मिनट में, जिसकी चित्तवृत्ति शांत ना हो, मन ना लग रहा हो, मात्र 15-20 मिनट में ही अंतर दिखने लगेगा। जिस बेटा बेटी का विवाह नहीं हो रहा हो और आप सोचते हैं कि ऐसी जगह विवाह हो जहां हमारा आदर हो, सम्मान हो, सत्कार हो, उसके लिए एक बेलपत्र और एक दूर्वा सोमवार की अष्टमी के दिन नंदी का स्पर्श कराकर, जलाधारी का स्पर्श कराकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दे। एक बार ये प्रयास अवश्य करें। उधर से संबंधित यदि कोई समस्या है तो कुएं के पास की 41 सफेद दूर्वा को गांठ लगाकर बुधवार के दिन गणेश जी को समर्पित करें, फिर उठाकर चबा चबा कर खा ले। आधे घंटे बाद पानी पी लीजिए। 5 बुधवार करना है, उसी में से लाभ मिल जाएगा। 6ठे बुधवार को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और ये दूर्वा आपको खाली पेट में खाना है। शिव महापुराण में वर्णित है कि यदि आप चर्म रोग से पीड़ित हैं तो चतुर्थी के दिन 7 गांठ वाली 21 दूर्वा को लेकर गणेश जी को समर्पित करें और पंचमी तिथि को उस दूर्वा को उठाकर दूध में डाल दीजिए और उस दूर्वा को दूध में गला लीजिए। शरीर में दूध के साथ उस दूर्वा का लेप करें। यदि दूध नहीं है तो पंचमी तिथि को मात्र दूर्वा का लेपन कर लें। आधे घंटे तक करें, फिर प्रदोष काल में स्नान कर लें। धीरे धीरे स्किन अपने रंग में आ जाएगी। जिसको बीपी शुगर है वो बुधवार दूर्वा अष्टमी के दिन 5 सफेद दूर्वा गणेश जी के टूटे हुए दांत की ओर समर्पित कर दे। दोपहर में ठीक 12 बजे समर्पित करें। एक एक दूर्वा को सुबह खाली पेट खा ले, आपका शुगर और बीपी लेवल में मिलेगा। दोस्तों, ये थी आज की दूर्वा से संबंधित विशेष जानकारी। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।